क्या है आज? गंगा दशहरा। गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप लोग? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त हो। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो, तो उस पाप से मुक्ति। गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण, किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो, तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो, तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है, तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहां सूतक, सूतक जानते हो सभी लोग, या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले, तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो, या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो, तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं, तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया, तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, वो गंगा दशहरे का दिन। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए, और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया, और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है, 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता है। 10वें नंबर का महाराज, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है, तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे का दिन,
खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। आज ही का वो दिन है गंगा दशहरे का, जिस दिन आज मेरा भोलेनाथ आप कथा प्रेम से सुन लें तो मेरा बाबा जाते जाते आपको कुछ देकर चले जाए, इसलिए स्नेह से सुन। शंभो शंभो हर हर महादेव। शिव भक्ति में शंकर के स्मरण, आपका चित्तवृत्ति, आपका मन परमात्मा को दिया जाए। दिया क्यों लगाते हैं हम? मंदिर में दीप क्यों लगाते हैं? दिया लगाने का कारण क्या होता है? दिया लगाने का केवल एक कारण होता है, हम भगवान के मंदिर में प्रकाश करने के लिए दिया नहीं लगाते, हम भगवान के मंदिर में उजाला करने के लिए दिया नहीं लगाते। शिव महापुराण, पद्म पुराण और हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि हम जब भगवान के मंदिर में दिया लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो दिया परमात्मा के लिए नहीं लगाते। जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो जैसे ही मंदिर में प्रकाश होता है वैसे ही हमारी जिंदगी में चारों तरफ प्रकाश होना प्रारंभ हो जाता है। दीप का मतलब क्या होता है? सूर्य देवता की साक्षी। शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा आप लोगों ने सुनी थी? शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा यदि आप लोगों ने सुनी थी तो उसमें वर्णन करा था कि प्रत्येक पूजन में, अर्चना में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, भगवान की भक्ति में सूर्य की साक्षी होना जरूरी होता है। प्रत्येक ब्राह्मण देवता कर्मकांड करने वाले जब ब्राह्मण देव पूजन कराते हैं तो सबसे पहले सूर्य की साक्षी कराकर दीप को प्रज्वलित करते हैं कि ये सूर्य की साक्षी देता है। ये केवल सूर्य नहीं है, ये केवल दीप नहीं है, ये सूर्य की साक्षी देने वाला है। महाराज संकल्प करते समय हाथ में जल लिया जाता है, संकल्प करते समय हाथ में अक्षत चावल लिया जाता है, संकल्प करते समय हाथ में खुला पैसा लिया जाता है, संकल्प करते समय एक गोल सुपारी हाथ में ली जाती है, संकल्प करते समय हाथ में पुष्प लिया जाता है। इन सभी चीजों का प्रमाण क्या है? क्यों इन चीजों का प्रमाण कहा गया कि संकल्प लेते समय हाथ में जल लीजिए, संकल्प लेते समय हाथ में चावल लीजिए, संकल्प लेते समय हाथ में आप कुछ मुद्रा धारण कर लीजिए, कोई सुपारी ले लीजिए, जल ले लीजिए? इनका प्रमाण क्या है? अगर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछेंगे तो वो बताएगा इस जल में, अक्षत में, सुपारी में, मुद्रा में, पुष्प में हमारी एक पीढ़ी संकल्प देने के लिए नहीं आई है। जब ब्राह्मण संकल्प छुड़ाता है, गोत्र बुलवाता है, नाम का स्मरण ब्राह्मण देवता कराते हैं, तब हाथ में जो वस्तु रखी होती है वो वस्तु केवल एक कुल को तारने वाली नहीं होती, वो संकल्प देने वाली वस्तु 7 पीढ़ी को तार देती है, 7 कुल को तार देती है। उसी तरह मंदिर में लगाया गया दिया केवल मंदिर को प्रकाशित नहीं करता, मंदिर में लगाया गया दीप केवल मंदिर को उजाला नहीं करता, मंदिर में लगाया गया दीप सबसे पहले अगर प्रकाश देता है, सबसे पहले उजाला देता है। तो हमने जैसे ही दीप को प्रकट करा
और प्रकट करते से वो दिए ने सबसे पहले प्रकाश हमारे हृदय में करा और हमारी जिंदगी में करा, हमारे जीवन में वो प्रकाश करा। महाराज जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े होते हैं ना, वो हमेशा ज्ञान की बातें ही करते रहते हैं और आपको समझाते रहते हैं। हाँ, छोटों को थोड़ा सा क्रोध आ सकता है, बच्चों को थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा, क्या मम्मी तुम रोज रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो, क्या पापा तुम रोज रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो, ऐसा होता है। एक दिन एक पिताजी अपने बच्चे से रोज कहते थे, बनो तो श्रवण कुमार बनो, बनो तो राम बनो। प्रतिदिन एक माता पिता अपने बच्चे को रोज डांटते हैं, बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो। एक दिन बच्चे को क्रोध आ गया और बच्चा गुस्से में आकर बोला, क्या पापा मम्मी रोज राम और श्रवण बनने को कहते हो, कभी कृष्ण बनने को तो कहते ही नहीं हो। माता पिता ने कहा, हम तुम्हें कृष्ण बनने को कह देंगे पर तुम कृष्ण के गुण नहीं देख पाओगे। भगवान कृष्ण ने चीर चुराया तो तुम भी कुछ ना कुछ गलत करोगे। भगवान कृष्ण ने माखन चुराया तो तुम उनकी चोरी की लीला को पकड़ोगे। तुम श्रेष्ठता नहीं पकड़ोगे। इतने में बच्चे को क्रोध आ गया और बच्चा कहने लगा, ठीक है पापा, तुम मुझे राम बनने को कहते हो, मैं राम बनने को तैयार। जैसे दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंपी थी, चलो मुझे तिजोरी की चाबी सौंपो। बड़ों का छोटों को जो उपदेश होता है वो ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। छोटों को जो उपदेश दिया जाता है वो ज्ञान के लिए दिया जाता है। और बहुत समझने वाली बात है, बाजार में तुम्हारे सागर में आम की कीमत कितनी है, जम के बोलो जरा, 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए किलो। सेव फल की कीमत कितनी होगी, 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए। जितने भी गीले फल होते हैं, अंगूर है, सेवफल है, आम है, संतरे हैं, मौसम्बी है, चीकू है, केले हैं, ये जितने भी गीले फल हैं, बाजार में जाकर इनकी कीमत पूछोगे तो 100 रुपए, 80 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए इतनी कीमत होगी। और बाजार में ये तो गीले फल हैं। और सूखे जो फल होते हैं, जैसे अंगूर की कीमत पूछो और अंगूर जब सूख जाए, उसकी जब किशमिश बन जाए, उसकी कीमत पूछो कितनी होगी। किशमिश की कीमत अंगूर की कीमत से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? अरे जम के तो बोलो, होगी ना। गीले फल की कीमत कम होती है और सूखे ड्राई फ्रूट्स की कीमत, सूखे फल की कीमत ज्यादा होती है। उसी तरह एक साधारण सा युवान व्यक्ति और एक बुजुर्ग व्यक्ति, इन दोनों में सबसे ज्यादा जो कीमत वाला होता है वो बुजुर्ग होता है, क्योंकि उसकी सूख कर कीमत हो गई। संसार सागर में आकर उसने ना जाने कितने दुख झेले हैं। संसार सागर में आने के बाद उसने ना जाने कितने तकलीफों को झेला है, ना जाने कितने कष्ट को झेला है, ना जाने कितने दुखों को झेलकर उसने अपनी जिंदगी का यापन करा है। एक साधारण विषय नहीं, एक बुजुर्ग, जितने भी बूढ़े व्यक्ति नजर आते हैं दुनिया के नवयुवक बच्चों को, तो उनको देखकर हंसी आती है कि ये बुजुर्ग हैं, इनका हाथ कांपता है, इनके मुख कांपता है, इनके चलने में इनको तकलीफ आती है। पर देखा जाए तो बुजुर्ग की जो कीमत है, एक वृद्ध व्यक्ति की जो कीमत है, वो घर में रहने वाला जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी कीमत जब समझ में आती है, जब बुजुर्ग व्यक्ति उस घर से चला जाता है, उसकी कीमत तब समझ में आती है। उसकी कीमत को समझो, उसकी कीमत को जानो।
मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव भक्ति की कीमत को समझ में संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इनकी कीमत को हमें समझना है। महाराज इनकी कीमत को हम समझें। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में विराजमान थे। भगवान वो घड़दानी मां जगत जननी के साथ में विराजमान, और आज भगवान शंकर के नेत्र से एक अश्रु गिर गए। भगवान शिव के नेत्र से एक अश्रु गिर गया, और नेत्र बंद करने के बाद जो अश्रु गिरा, उस अश्रु से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था अंधकासुर। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर। महाराज पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया, और मां जगत जननी पार्वती जी ने जब उसको गोदी में लिया, और गोदी में लेकर मां पार्वती उसको शिव जी के सम्मुख में लेकर आ गई। शंकर भगवान के सामने लेकर आकर माता पार्वती जी ने कहा, ये आपका पुत्र है। शिव जी ने कहा, पार्वती इसको ले जाकर समुद्र में फेंक दो। ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, और नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं। इसको उठाओ, समुद्र में डाल दो। उठाकर इसको समुद्र के अंदर डाल दीजिए, फेंक दीजिए। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप कैसी बात करते हो, ये आपका पुत्र है, ये आपका बेटा है। शिवजी ने कहा, सुनो पार्वती, अगर ये मेरा पुत्र है तो इसके भीतर के जो विकार होंगे, इसके भीतर में जो भाव होंगे, वो मेरे जैसे होना चाहिए, समर्पण के भाव के होना चाहिए। इसको उठाओ और समुद्र में डाल दो। पार्वती मैया बेटे को समुद्र में नहीं डालना चाहती थी। शिव जी ने थोड़ा सा क्रोध करा, बोला, तब माता पार्वती ने उसको समुद्र में डाला। समुद्र में हिरण्याक्ष रहता था। हिरण्याक्ष ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा कर लिया, और हिरण्याक्ष ने अपने पास उस बालक को रख लिया। हिरण्याक्ष मर गया, प्राण छूट गए, अंधकासुर की सत्ता स्थापित हो गई। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, ब्रह्मदेव का तप करा, साधना करी और ब्रह्मा जी से वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो अंधकासुर कहते हैं, मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। संसार सागर में जितने भी जन्म लेते हैं ना, ये पूरे इसी विचार में रहते हैं कि हम यहां पर परमानेंट रहने आए। अच्छा, ज्ञान सबको है, थोड़ी सी भी बात करो ना किसी से तो ज्ञान की बातें सब करते हो। अरे भैया, एक ना एक दिन तो जाना ही है।
अब बताओ, महाराज जी से ज्यादा ज्ञान तो संसार के हर व्यक्ति को, कि उसको ये मालूम है कि एक ना एक दिन जाना है। एक दिन प्राण छूट जाना। महाराज, जितने रिश्तेदार हैं, जितने नातेदार हैं, जितने कुटुंबी हैं, जितने कबीले वाले हैं, अंधकासुर को भी ये लगा कि मैं मरूं ना। संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे प्राण नहीं छूटना चाहिए, मैं अभी मरना नहीं चाहिए। और बिल्कुल सत्य है, एक चींटी को भी अगर आप थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास करोगे तो वो चींटी भी भागती है। एक चींटे को भी पकड़ने का प्रयास करोगे तो वो चींटा भी भागता है। एक झिंगुर, एक खटमल, एक माथे में रहने वाला जू, उसको भी पकड़ने का प्रयास करोगे तो वो भी भागता है। मरना कोई नहीं चाहता। परमात्मा ने एक नियम बहुत अच्छा बना रखा है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। इस कहावत में कहा गया कि क्या तू लेकर आया, क्या तू लेकर जाएगा, मुट्ठी बांधे आया और हाथ पसारे जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने आज गंगा दशहरे के पावन अवसर पर शिव महापुराण की कथा इस पंडाल में सुन रहे हो, एक बात याद रखना कि मुट्ठी बांधे आए, पर यह पक्का है कि तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। अपना किया गया सत्कर्म, अपना किया गया भजन, अपना किया गया कीर्तन, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया नाम जाप, अपना किया गया नाम स्मरण, जो तुमने परमात्मा का भजन करा है, कीर्तन करा है, मंत्र जाप करा है, स्मरण करा है, इस चिलचिलाती हुई धूप में, ऐसी तपन में बैठ बैठ कर शिव महापुराण की कथा सुनी है, तो ये कोई दूसरा लेकर नहीं जाएगा, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ में जाएगा। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ जाने वाला है, कोई तुम खाली हाथ नहीं जाने वाले हो। किसी ने एक सुंदर लाइन कही है ना महाराज, इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन नहीं है साथी, हरि के भजन बिने अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगह का झमेला रहेगा। इससे तो आगे, अंतिम समय में केवल एक भजन का साधन है, अंतिम समय में केवल एक परमात्मा के नाम कीर्तन का साधन है, अंतिम समय में केवल एक नाम स्मरण का साधन है, इसके सिवाय कुछ नहीं। केवल नाम स्मरण, इसीलिए बारंबार कहा है महाराज, बार बार कह रहा है महाराज, भगवान शिव की भक्ति कि कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा।
झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। जय हो। दोनों हाथों से ताली से बजाओ। भाव से माया के जितने धंधे सब झूठे हैं बंदे। माया के जितने धंधे सब झूठे हैं बंदे। उनके तन उजले गंदे अखियों से बिल्कुल अंधे। उनके तन उजले गंदे अखियों से बिल्कुल अंधे। नजर नजर क्या आएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। आओ से जय हो। ताली सेवा देते हुए दोनों हाथों से पीछे वाले भी। जय हो। मान गुरु का कहना दिनचर्या पर रहना। हे मान गुरु का कहना दिनचर्या पर रहना। सुख दुख सबको है सहना पर हरि भजनों में रहना। सुख दुख सबको है सहना पर हरि भजनों में रहना। काम ये आएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। ओ झूठा
झूठा है संसार धोखा खाएगा, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। बोले जय हो जय हो। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। ओ झूठा है संसार धोखा खाएगा। हार हार महादेव है। भगवान शिव की कथा कहती है संसार सागर में आने के बाद केवल अगर परमात्मा का नाम नहीं लिया, स्मरण नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया तो धोखा ही। महाराज श्री शिवाय नमस्तु।